हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस बट पॉजिटिव वे में, है ना। तो डाइवर्सिटी, अब ये जो डाइवर्सिटी है हर टाइम तो सेलिब्रेट नहीं की जा सकती कि हर टाइम हम सब अच्छा ही अच्छा सोचे, है ना। तो कई बार हम गलत चीज़ें भी सोच लेते हैं और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। चलो देखते हैं। देखो, लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मतलब जाना। अब कभी कभी क्या होता है अभी भी कि जो हमसे अलग है, जो डिफरेंट पीपल है, तो उन्हें कभी कभी टीज किया जाता है, कभी उन पर हंसा जाता है और कभी कभी तो उन्हें एक सर्टेन ग्रुप या एक्टिविटी, किसी खेल में, किसी एक्टिविटी में उन्हें इंक्लूड भी नहीं किया जाता है, जिस वजह से वो हर्ट होते हैं, है ना। वो एंग्री, सैड और हेल्पलेस फील करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा ना इसका, क्यों होता है। तो उसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। जैसे हम कैसे रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कौन से गेम्स प्ले करते हैं और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। ऑब्वियसली हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजियन है, हम सब डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। देखो, आपको इस चीज़ से एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी इंडिया इतनी डाइवर्स कैसे है। दुनिया में 8 मेजर रिलीजियन है, जो कि हर एक रिलीजियन इंडिया में है। इंडिया में वो सारे रिलीजियन फॉलो होते हैं जो सारी दुनिया में है, मतलब मेजरली 8 रिलीजियन। ठीक है, हमारे पास मोर देन 1600 लैंग्वेजेस है। लोगों की जो मदर टंग होती है ना, हमारे इंडिया में 1600 से भी ज़्यादा है। हाँ, हमारे पास मोर देन 100 डांस फॉर्म्स है ना। मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, मतलब सोचो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन अब ये जो डाइवर्सिटी है हमेशा तो सेलिब्रेट नहीं होगी, है ना। तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सेफ फील करते हैं जो हमारे जैसे हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए। और फ्रेंड्स भी कैसे बनते हैं, जो कुछ तो मतलब सेम होगा ना, एकदम डिफरेंटली तो होंगे नहीं वो। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, वो अगर तमिल बोलेंगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो वो डिफरेंट है। अब जो हमारे जैसा है हम उन्हीं के साथ सेफ फील करेंगे। और जब हम ऐसे लोगों से मिलते भी है कि वो हमसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। लाइक एग्जांपल कि जैसे एक ग्रुप है और वहाँ पे कोई एक इंसान आता है जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है ना। तो ये जो ग्रुप था, मतलब कुछ लोग उन्हें देखकर कुछ स्ट्रेंज और अनफेमिलियर सा फील करेंगे, है ना। उस टाइम हम ये नहीं सोचेंगे कि कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हुआ होगा, कुछ एक्सीडेंट वगैरह, है ना, कि रीज़न नहीं जानेंगे हम कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। हो सकता है वो मिलिट्री में हो, वो देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपना हाथ और अपना पैर खो दिया हो, लेकिन हम उस टाइम ये रीज़न नहीं देखेंगे, हम उन्हें एक नेगेटिव तरीके से देखेंगे, उन्हें जज करेंगे। तो ये जो सिनेरियो था, मतलब उन्हें इस तरीके से जो देखा गया, उन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया कि वो हमारे जैसा नहीं है। तो ये जो ओपिनियन था, इसे कहते हैं प्रेजुडाइज। ठीक है, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, है ना, और सी देम एज इन्फीरियर, कि जैसे वो हमसे कम है, वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है ना, इस तरीके से देखना। ठीक है, अब यही जो प्रेजुडाइज है, जब वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये अभी से हमने देखा कि वो इंसान है, ऐसा है, ठीक है। अब वो अगर एक कम्युनिटी बना ली हमने, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। लड़कों को वेल बिहेव्ड रहना चाहिए। रोना तो सिर्फ लड़कों का काम है ना। लड़कों को स्पोकन, मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड होना चाहिए, ठीक है। लड़कियां राउडी होनी चाहिए, राउडी है, और मतलब रात में कहीं भी निकल जाओ, कैसे भी चले जाओ, ये सब लड़कियों का काम है। लगा गलत, है ना, अपोजिट बोला ना मैंने। तो देखिए, ये सब तो हमें पता है कि ऐसा ये गलत है, लेकिन हम सब ने अपने मन में ये स्टीरियोटाइप बना लिया है कि वेल स्पोकन मतलब गर्ल्स का काम है, राउडी बॉयज़ का काम है ना। रात में निकल जाना, मतलब कहीं भी ऐसा बिना बोले बिना बताए अगर वो निकल जा रहे हैं तो बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती है ना। तो ये जो हमने देखा, ये स्टीरियोटाइप ही तो है कि मतलब एक सेंटेंस मैंने बोला और आपने उसमें फिट कर दिया कि ये गर्ल के लिए है, ये बॉय के लिए है। तो यही तो होता है स्टीरियोटाइप, कि हमने एक धारणा बना ली कि पर्टिकुलर ये कम्युनिटी ऐसी ही होगी और इसे ऐसा ही होना चाहिए। तो ये होती है स्टीरियोटाइप, ठीक है।
व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, ठीक है, ये है स्टीरियोटाइप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का। तो इनइक्वालिटी तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। इनइक्वालिटी क्या होती है कि एक पीपल के पास सारे रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ है और वहीं दूसरे पीपल के पास नहीं है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सामिर 1 और सामिर 2 का एग्जाम्पल, दोनों के नाम सेम थे लेकिन उनमें कितनी डिफरेंसेस थी कि एक पुअर था, एक रिच था, एक स्कूल गया, एक नहीं गया। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ये इनइक्वालिटी थी, है ना। तो ये इनइक्वालिटी भी आती भी हमारी वजह से ही है। देखो अगर हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, हम ये जो पहले हम डिस्क्रिमिनेशन समझते कि ये होता क्या है, जब जो पीपल अपने प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करने लगेंगे, है ना, तो वहाँ हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। देखो जैसे कि कास्ट सिस्टम कितना चल रहा था पहले, है ना, कि अगर वो कुछ छोटी कास्ट का है, अगर वो एससी कम्युनिटी का है या एसटी कम्युनिटी का है, पहले ऐसा होता था, अब नहीं है ना। तो उनको एक ही कुएं से पानी नहीं ले सकते थे वो लोग, मंदिर में एंटर नहीं हो सकते थे, है ना, स्कूल्स कॉलेजेस उन लोगों के लिए नहीं थे। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेशन करते थे लोग। तो जो डिफरेंसेस है ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट तो है, लेकिन यही डिफरेंसेस हमारे डिस्क्रिमिनेशन का भी सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी तो क्रिएट ही होगी ना। अगर सिर्फ अपर कास्ट को ही हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दे कि यही पढ़ सकते हैं, यही लिख सकते हैं, सिर्फ यही जॉब्स कर सकते हैं, तो मतलब लोअर कास्ट को तो ये मौका ही नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ तो हमें इनइक्वालिटी का राइज कराएगी ना। तो ये होती है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिफरेंसेस ये पढ़ लिया। अब एक चीज़ और थी इसमें जी, एक ये कॉमन स्टीरियोटाइप बना लिया है लोगों ने कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपनी गर्ल्स को, अपने बच्चों, अपनी जो बेबी गर्ल होती है, लड़कियां होती हैं, उन्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक मुस्लिम्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड द स्कूल, ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स आफ्टर फ्यू ईयर्स। क्यों होता है ऐसा? देखो जो एफर्ट थे, फॉर एग्जांपल दिया गया है केरला का, क्योंकि यहाँ पे ना जो स्कूल का और घर का डिस्टेंस था वो ज़्यादा था। वहाँ पे उन्होंने एक सर्वे किया था तो उन्हें पता चला कि स्कूल और घर का डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से कुछ नहीं आ पाते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, कुछ पुअर है, नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा, तो फिर वो गवर्नमेंट ने स्कूल बस मतलब लाई कि उससे जा सकते हैं लोग। तो काफ़ी लड़कियां आई उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कीम्स निकाली गई, जैसे स्कूल्स में 60% जो थी वो फीमेल टीचर्स थी, तो उनके लिए सेफ भी हुआ थोड़ा सा, है ना। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें, ये हमें पहले सर्वे करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ऐसा ये प्रॉब्लम्स है क्यों। हम उसके पहले ही स्टीरियोटाइप्स अपना प्रेजुडाइज बना लेते हैं और उस पर डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ये दिया हुआ है इसमें। और जब ये जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कितनी सारी लड़ाइयाँ भी हुई है, जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, है ना, ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक स्टोरी दी गई है कि वो कैसे कि वो जब अपने कजिन्स और अपने भाई के साथ वो कोरेगांव, महाराष्ट्र में एक जगह है कोरेगांव, वहाँ अपने फादर से मिलने जा रहे थे। तो उन्हें स्टेशन पे कोई लेने नहीं आया और स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर मिला उन्हें। वो देखने में एकदम ब्राह्मण में एकदम वेल बिहेव, मतलब अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना और अच्छे से कपड़े पहनना, है ना, तो अच्छे दिख रहे थे। तो उन्हें, वो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये ब्राह्मण है। तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें अच्छे से बात की। फिर जब उसने पूछा कि कैसे आप किस कम्युनिटी से हो, तो उन्होंने जब बताए तो कि वो दलित है, तो जब वो स्टेशन मास्टर एकदम इन्फीरियर सा फील करा और उसके बाद वो चला गया। उसने ना उनकी हेल्प भी नहीं किया और कुछ नहीं किया और वो चला गया। तो ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था जो भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। जो यहाँ दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। वो दलित कम्युनिटी के लीडर कहलाए जाते थे। उन्होंने एक महर कास्ट में बॉर्न हुए थे, जो कि एक अनटचेबल मानी जाती थी, है ना। उसके बाद उनकी कम्युनिटी के पहले पर्सन थे उनके कास्ट के, जिन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट करके वो इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने। फिर उन्होंने बहुत सारे जो ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारा पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद लास्टली उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट भी हो गए थे, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है।
है ना, एक ये है, और उसके बाद ये स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम रूल, ये बस ये दिया गया है वही सारी चीज़ें कि इतने ये जो दलित लोगों के लिए, दलित लोगों को टेंपल में आने के लिए, वुमेन्स लोगों को उनको भी राइट्स होना चाहिए एजुकेशन का, जब वुमेन को राइट नहीं था, और जो पीजेंट्स थे, जो मतलब जो लैंड ओनर्स थे, उन वो लोग उन पर हाई इंटरेस्ट लेते थे, उनसे काम भी निकलवाते थे और अपना इंटरेस्ट भी लेते थे, है ना। ये जो इक्वालिटी के लिए वो हुए थे, स्ट्रगल हुए थे, ये दिया है। जब इंडिया हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, उन्होंने एक गोल सेट कर लिया था कि हमें सभी लोगों को इक्वल करना है। मतलब एक वो जो प्रियम्बल बोलते हैं ना, हम आगे पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, तो वो जो प्रियम्बल था उनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, तो उसे उनने बेस बनाकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारी राइट टू इक्वालिटी हो गई, है ना, कितने सारे राइट्स हैं हमारे, ह्यूमन राइट्स इतने सारे हैं, और तो ये सब बेस बना के उन्होंने लिखा गया था कि हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करें, कि कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं होगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आई है सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए, है ना। तो एक बार आपका ये काम है, एक बार आप लोग देखेंगे कि हमारे कौन से राइट्स है, और इक्वालिटी के लिए कौन से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए थे, बस एक बार जस्ट रीड, मतलब सिर्फ जानना है आपको क्या क्या हुआ था, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ना। अब मैं सोच रही थी कि अब हम इसे कंटिन्यू नहीं करते, हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, मतलब जैसे डाइवर्सिटी और मेरे पास एक ये है, ये देखिए, ये टॉपिक वाइज दिए हुए, जैसे डेमोक्रेसी जो है ना, उसके लिए 6th का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, फिर डेमोक्रेसी ही 8th में चैप्टर 7, 8, 9। तो हम इस ऐसे टॉपिक वाइज भी चल सकते हैं, पहले डेमोक्रेसी पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस, है ना, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। तो इसके बाद आपको मिलेगा ये अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन वाला टॉपिक, फिर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, है ना, और ये वाली इसके बाद के चैप्टर्स हम जब ये टॉपिक आएगा हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।